मशरिक़ वस्ता में अमन की नई उम्मीद, पाकिस्तान की सिफारतकारी कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान अमरीका मुज़ाकरात में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात आज स्विट्ज़रलैंड में होंगे। अमरीका और ईरान के नुमाइंदे, पाकिस्तान और कतर के सासी वफूद मुज़ाकरात में शरीक होंगे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान बतौर सालिस इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद में सहूलतकारी जारी रखेगा। मुज़ाकरात का मकसद इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत तय पाने वाली मुफाहमत को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान और कतर सालसी किरदार के जरिए खिते में पायदार अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात के नए मरहले में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवानगी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जेडी वेंस ने कहा, मुज़ाकरात का ये मरहला दुरुस्त अंदाज में शुरू होगा। ट्रंप इंतजामिया जंगबंदी माहदे को आगे बढ़ाते हुए ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की बहाली चाहती है, जिनमें ईरान की जौहरी प्रोग्राम और खिते की सलामती से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत होगी। लेबनान में तनाज़े की शिद्दत में कुछ कमी आई है और अमरीका खिते में कशीदगी कम करने के लिए सरगर्म अमल है। एक या दो रोज स्विट्जरलैंड में कयाम करूंगा। इसराइल को लेबनान पर हमलों से रोकने की कोशिश पर भी काम जारी रखा जाएगा। जेडी वेंस ने मजीद कहा कि बहुत से अहम अमूर ज़ेरे बहस है और इन पर तफसीली बातचीत की जाएगी। एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी तकरीब में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। कतरी वज़ीर आज़म पहले से स्विट्जरलैंड मौजूद हैं। ईरानी वफ्द मुज़ाकरात में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। स्विट्जरलैंड पहुंचने पर ईरानी वफ्द का खैर मकदम किया गया। ईरानी वफ्द बर्गन स्टॉक में तकनीकी मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट ने स्विट्जरलैंड पहुंचने पर एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि शोदा हमारे हर इकदाम और फैसले के गवाह हैं। कौम और शोदा के सामने सुरखरू रहने की दुआ करता हूँ। शहीद साथियों से दोबारा मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। शोदा की कुर्बानियाँ हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाती हैं। ईरान अमेरिका जंगबंदी के 60 रोज दौरानिये में आबनाए हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई टोल या फीस आयद नहीं की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम, कहते हैं अगर माहिदा पाया तकमील तक न पहुंचा तो अमेरिका मशरिक़ वस्ता के ममालिक के लिए गार्डियन एंजल के तौर पर फराहम की गई खिदमात के ओज़ो माजी हाल और मुस्तकबिल के अखराजात की वापसी के लिए टोल आयद कर सकता है। अमरीकी सदर ने कहा कि ये इक़दाम खिते में अमन, सलामती और बहरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अमरीकी किरदार के तनाज़ुर में होगा। ट्रंप ने मुखालफिन को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, डेमोक्रेट्स को समझना चाहिए कि हमने ईरान जंग में कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरान को हालिया जंग में मुकम्मल तौर पर शिकस्त हो चुकी। साबिक सदर ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर्स फराहम किए। ओबामा ने ईरान के खिलाफ अमरीकी फौज का इस्तेमाल ही नहीं किया जो जरूरी था। दुनिया में दहशतगर्दी के सबसे बड़े सरपरस्त ईरान को काबू करना नागुज़ीर था। ईरानी हुकाम ओबामा और जो बाइडन को इंतहाई नाकाम लीडर समझते थे। मेरे बरसरे इक़्तिदार आने से पहले ईरान मुसलसल 47 बरस मनमानी करता रहा। अब सब कुछ बदल गया। अमेरिका फिर से ताकतवर हो चुका। ईरान के साथ मुआहदे के लिए 60 दिन की मोहलत है, वरना ऐसे इक़दाम करेंगे जो ईरान को पसंद नहीं आएंगे। आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त जारी, 700 जहाज गुजर रहे हैं। अमेरिका ने अपने वादों की पासदारी नहीं की तो समझौता खतरे में पड़ जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरानी वफ्द स्विट्जरलैंड पहुंचकर मुफाहमती याददाश्त की पैरवी और इस पर अमल दरामद का मुतालबा करेगा। अमेरिका ने अपने वादों की पासदारी से इनकार किया तो ईरान जवाबी इक़दाम करेगा। हमने ऐसा कोई मुआहिदा नहीं किया जिस पर अमल दरामद ना हो सके। हमारा असूल वादे के बदले वादा है। स्विट्जरलैंड का दौरा मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का आगाज नहीं बल्कि मुफाहमती याददाश्त पर बिलमुशाफा दस्तखत के लिए किया जा रहा है। नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीब कहते हैं, ईरान सिफारती अमल जारी रखने के लिए तैयार है। गजा समेत तमाम महाजों पर अमन चाहते हैं। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी की सहूलियात जारी रहेंगी। 60 रोज तक कोई फीस आयद नहीं की जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम के लिए नया निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। बरतानिया की सियासत में बड़ी पेशरफ्त, वज़ीर-ए-आज़म के मुस्तकबिल पर कयास सराहियां। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर के
पीर को मुस्ताफी होने का इम्कान। खबर एजेंसी के मुताबिक के स्टारमर मुतवक्के तौर पर इक़्तिदार का मंसूबा पेश करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म से मुस्ताफी होने और जानशीनी का रास्ता हमवार करने की तवक्को। हुकूमती ज़राए ने वज़ीर आज़म के स्टारमर के इस्तीफे की कयास रायों को मुस्तरद कर दिया। के स्टारमर ने काबीना अरकान, मुशीरों और साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। हुकूमती ज़राए के स्टारमर अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। वज़ीर आज़म मामूल के मुताबिक काम जारी रखे हुए हैं। के स्टारमर हुकूमती एजेंडे पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। पाकिस्तान की सालसी कोशिशें और अमरीकी दबाव काम कर गया। दुश्मन इसराइल लेबनान पर हमले रोकने पर आमादा। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने सियोनी फौज को जनूबी लेबनान में हमले रोकने का हुक्म दे दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक फैसला अमरीका के साथ मुशावरत और राब्ते के बाद किया गया। इसराइली अफवाह मकबूजा इलाकों से वापस नहीं हटेंगी। हिजबुल्लाह का कहना है इसराइल ईरान अमरीका मुआहदे को नाकाम बनाना चाहता है। लेबनान हमलों पर ईरान ने अपना हुर्मस बंद करने का ऐलान किया था। ईरानी फौजी क़यादत खातुमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने अपने बयान में कहा था कि ये फैसला अमेरिका की जानिब से जंगबंदी से मुतालिक समझौते की वाज़ेह खिलाफ वर्जी के जवाब में किया गया। अमेरिका ने जंग के खात्मे से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त की पहली शिक पर अमल दरामद नहीं किया। इसराइल जनूबी लेबनान में मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी हम मनसब से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले मरहले पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर भी ज़ेर बहस आए। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला ने अमरीका ईरान मुआहदे को खिते में पायदार अमन की जानिब मुस्बत कदम करार दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है मोहसिन नकवी का दौरा ईरान मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुताल्लिक है। बिलावल भुट्टो ने अमजद एडवोकेट को गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला बनाने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट से टेलीफोनिक राब्ता। बिलावल भुट्टो ने अमजद एडवोकेट को हुकूमत साजी और अवामी हकूक पर हिदायत दी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास आज तलब 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में हुकूमत साजी के लिए इत्तेफाक़ी राय तय पा गया। गवर्नर गिलगित, लीडर ऑफ दी अपोजिशन और डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का मनसब मुस्लिम लीग नून को दिया जाएगा। GBA 16 दयामत 2 में आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक की कामयाबी के नोटिफिकेशन पर पीपल्स पार्टी का एहतजाजी धरना। चिलास शराय काराकरम से 0 पॉइंट मुंतकिल। सयाती रूट बाबूसा रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। गिलगित बल्तिस्तान का रावलपिंडी और मुल्क के दीगर हिस्सों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शदीद गर्मी में सैकड़ों मुसाफिर, खवातीन, बच्चे और सयाह सड़कों पर महसूर। शदीद सफरी अजियत का शिकार। मुजाहिरीन ने बगैर फार्म 49 और पोस्टल बैलेट की गिनती की कामयाबी को नोटिफिकेशन जारी करना गैर कानूनी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में मामलात आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे। पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। जीतने वाले पीपी उम्मीदवार को कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर हरा कर मुखालिफ को फॉर्म 49 जारी किया गया। कौमी असम्बली ने 407 खरब 41 अरब के लाजमी अखराजात की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की कर्जाजात की अदायगी के लिए 58 खरब 36 अरब 27 करोड़ रुपए, मकामी कर्जाजात की अदायगी के लिए 259 खरब रुपए से जायद के लाजमी अखराजात मंजूर किए गए। ईवान ने गैर मुल्की कर्जाजात के मसारिफ के लिए 10 खरब 71 अरब रुपए से जायद कलीलुल मयाद बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए 1 खरब 30 अरब रुपए और बैरूनी तरक्याती कर्जों और राइड वाइंस की मदद में 600 अरब से जायद के अखराजात की भी मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली के लिए 7 अरब 96 करोड़ रुपए, सेनेट के लिए 6 अरब 45 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट के लिए 7 अरब 44 करोड़ रुपए, विफाकी आईनी अदालत के लिए 6 अरब रुपए से जायद और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 2 अरब 36 करोड़ रुपए से जायद के लाजमी अखराजात मंजूर किए गए। सदर मुमलिकत के अमले और अलाउंसेस के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए से जायद अलाउंसेस, पेंशन के लिए 6 अरब 93 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।